ये रोती बिलखती आवाजें दिल को चीर कर रख देने वाली हैं। किसी का भी दिल थम जाए। ये वो लोग हैं जो कितनी खुशी से घर से निकले थे, ये सोच करके कि घाटी घूमेंगे, मिनी स्विट्जरलैंड घूम कर आएंगे तो लोगों को बताएंगे कि घाटी तो बहुत सुंदर है, तुम भी जाना घूमने। लेकिन अब अफसोस कि अब ये कभी कह नहीं पाएंगे, ये कह नहीं पाएंगे कि तुम भी जाना घाटी घूमने, क्योंकि घाटी में घूमने के लिए जब ये गए तो इन लोगों की जिंदगी बदल गई। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी पिता खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया। इन लोगों की जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल गई ना। इन लोगों की जिंदगी में कभी ना भूलने वाला गम मिला है। और ये लोग जब पहलगाम गए थे ना, तो एक विश्वास था, विश्वास देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिलाया गया, विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कहने का, जिसने सुना उसने सोचा वो जरूर जाएगा घाटी घूमने। कई लोग प्लान बना रहे थे, उनके प्लान्स अधूरे रह गए। जो लोग घूम कर आए थे, वो ये सोच रहे हैं कि हे ईश्वर, तुमने हमें बचा लिया। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे जब आतंकी हमला हुआ, वो लोग सोच रहे हैं कि हम बदकिस्मत निकले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घाटी को टूरिस्टों के लिए हम स्वर्ग बना देंगे। घाटी बदल रही है, बड़े बड़े विश्वास जगाए थे, लेकिन क्या हुआ? करीब 30 लोगों की मौत, कई लोग घायल, और कभी ना भूलने वाला गम मिला है लोगों को। क्यों ना ये सवाल पूछा जाए, और क्यों ना ये पूछा जाए कि क्या ये सच नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में बार बार हमले हुए, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। लेकिन आप कहते रहे कि घाटी बदल रही है। क्या ये सच नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में है जम्मू कश्मीर का? लेकिन आप कहते रहे कि सब कुछ ठीक है। क्या ये सच नहीं है कि कश्मीरी पंडित आज भी वापस अपने घरों में नहीं लौट पाए हैं? लेकिन आप कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, आबो हवा बदल रही है, घाटी बदल रही है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? जिन लोगों के घर के चिराग बुझे, उनके इन चीखों का आवाज कौन देगा? उनकी इन रुआंसे सवालों का जवाब कौन देगा? तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? और ये सच है कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी सरकार ये ढोल पीटती रही कि सब कुछ ठीक है और घाटी बदल रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे थे कि कश्मीर घाटी को वो बदल कर रख देंगे। 11 साल बाद, आपके सत्ता में लौटने के तकरीबन 11 साल बाद भी कश्मीर घाटी में इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बयान सुनिए पहले। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। मुझे पुराने दिन याद आते हैं। यहां के लोग, खास तौर पर भद्रवाह के साथी, मेरी काफी उनसे मुलाकातें होती रहती थी, तो वो बड़े गर्व से कहते थे किसी समय कि मोदी जी, यहां फलाना फिल्म की शूटिंग होती थी, मोदी जी वहां फिल्म की शूटिंग सीन शुरू हुआ था। लेकिन आतंकवाद बढ़ने के बाद यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया। पिछले 10 वर्षों की मेहनत के बाद अब ये हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं। यहां देश ही नहीं, दुनिया भर से फिल्म वाले शूटिंग करने आए। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। 25 सालों का ये सबसे बड़ा हमला आपके रहते हुए हुआ है प्रधानमंत्री जी। ये कैसे हो गया? बदला चाहिए, देश को बदला चाहिए। उन आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है बैसरण घाटी, पहलगाम के 2000 टूरिस्ट मौजूद थे, लेकिन अफसोसजनक बात यह कि सुरक्षा में एक भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। कहां था प्रशासन? कहां थी सुरक्षा एजेंसियां? कहां था इतना बड़ा तामझाम जिसका जिक्र आप करते थे? इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के चलते कितने लोग वहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें जरा देखिए। अमित शाह उसी बैसरण घाटी पहुंचे जहां पर यह हमला हुआ। देखिए, उनके साथ इतना बड़ा तामझाम है,
जहां पर यह हमला हुआ। लेकिन जब 2000 टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, तब एक भी सुरक्षा का नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, जैसे अपने आप को बचा सकते थे बचा रहे थे। लेकिन 2000 लोगों के बावजूद, वहां पर 2000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी एक भी सुरक्षा का नुमाइंदा क्यों नहीं था? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या फिर आप नेहरू जी पर सवाल उठाते रहेंगे? क्या फिर आप कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते रहेंगे? या फिर विपक्ष की किसी और पार्टी पर सवाल उठाते रहेंगे? या फिर घिबली की इस तरह की तस्वीर आपकी पार्टी की तरफ से जारी करके लगाई जाएगी और ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए कि धर्म पूछ कर मारा गया? ये बहुत शर्मनाक है जब इस तरह के बयान आते हैं। और ये तो देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से बाकायदा ये घिबली पिक्चर जारी हुई और इस पिक्चर पर भी शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नुमाइंदों को और हर उस पार्टी के नेता को, ना सिर्फ बीजेपी। अगर किसी भी पार्टी का व्यक्ति, किसी भी पार्टी का नेता इस वक्त अगर राजनीति करता है, देश एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो फैसला देश के हित में करेंगे वो सबको मंजूर होगा और देश उनके साथ खड़ा होगा। देश उनके साथ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो टूरिस्ट हैं जो वहां घूमने गए थे। केवल 30 तकरीबन जो 30 परिवार के घर के चिराग बुझे हैं ना, उन्होंने अपने परिवार को नहीं खोया। बेशक उनकी जिंदगी हमेशा इससे प्रभावित रहेगी, लेकिन ये पूरे देश ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल क्या इस पर नहीं उठेगा जब रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ये कहते हैं कि पिछले 11 सालों में सेना कमजोर हुई है, जब वो कहते हैं कि 1,80,000 पदों को कम किया गया, जब वो कहते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट थी जहां जहां होनी चाहिए थी अब वो नहीं हुई, क्यों आखिर सेना में मौजूद कुछ लोगों को ये लगता है कि सेना में कटौती करनी चाहिए? जीडी बख्शी साहब को भी आज सुनना बहुत जरूरी है, प्लीज उनको सुनिए। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you. You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir, we have Please experts take tonight. it. और देखिए 3 जुलाई से तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, 38 दिन तक चलेगी। और उससे पहले ये आतंकी हमला अफस्पा लागू है घाटी में। इतना ही नहीं, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद प्रधानमंत्री के हाथों में, गृह मंत्री के हाथों में। उसके बावजूद भी जो गोदी मीडिया है वो सवाल पूछ रहा है। जानते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जानते हैं किससे? राज्य सरकार से, उमर अब्दुल्ला की सरकार से। ये तो भाई आप कह सकते हैं कि ये सरकार है बिना दांतों वाली, बिना दांतों वाली सरकार है। आप जिस तरह से आप दिल्ली को समझ पाएंगे कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उसके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वैसे ही घाटी की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून की जिम्मेदारी है,
वो केंद्र सरकार के हाथों में है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो जो मैं सच कह रही हूं वो सच बदल नहीं जाएगा, ये तो आपको सुनना पड़ेगा। और एक और बात, आपने जनरल जीडी बख्शी की बात को सुना, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं असीम मुनीर, उनको भी सुन लीजिए। असीम मुनीर ने पिछले दिनों ये इशारा किया था कि वो कोई बड़ा कदम भारत के खिलाफ उठा सकते हैं। बलूचिस्तान हमले के बाद से ही लगातार ये बात और इशारे किए जा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ नहीं है? और असीम मुनीर ने क्या कहा था भारत के खिलाफ, जरा ये भी सुन लीजिए। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. तो बलूचिस्तान हमले के बाद असीम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर घाटी में वो होगा जो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, जो सोचा तक नहीं होगा, और वाकई ऐसा हुआ है। तो क्यों ना असीम मुनीर यानी कि पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला किया जाए, तो क्यों ना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हालांकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जितने डिप्लोमेटिक संबंध है वो तोड़ दिए जाएंगे और भी कई तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब कड़े कदम उठाने का वक्त है, पाकिस्तान को अलग थलग करने का वक्त है। ये आतंकी कौन है, कहाँ से आए थे, इनका संबंध कहा जा रहा है कि TRF से था और ये किस विंग के थे, क्या थे, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इन मासूम लोगों की जो मौत हुई है उस पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लेना चाहिए, व्यक्ति कोई भी हो देश का। लेकिन बड़ा सवाल है, सवाल पूछना चाहिए, और आंखें बंद कर लेने से सच बदल नहीं जाएगा। सच अगर कोई कहता है तो ये नहीं कि आप ये बोल करके कि ये झूठ है वो सच बदल जाए। तो कृपया करके सवाल पूछिए, दबाव डालिए। और सरकार भी जानती है कि हमें कोई कदम उठाना है और ज़रूरी है इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए। और ये वो वक्त है जब एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या एक्शन लिया जाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक्शन लेना ज़रूरी है। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहलगाम में हुए इस हमले के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह का एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए।